प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चमकदार या चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस हो जाता है। तो इस प्रकार की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। प्रकाश जब किसी चमकदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश जब किसी चमकदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वापस लौटने की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जब किसी चमकदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो टकरा करके वह अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम अब मान लीजिए कोई दर्पण है ना, ये कोई दर्पण है। यहाँ हम लिख देते हैं दर्पण। ये आने वाली किरणें, इस दर्पण पर आने वाली किरणें, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और ये जाने वाली हो गई, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये हो गए परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये बीच में अविलंब। यहाँ लिखेंगे इसको यन से अविलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन कोण हो जाएगा। अब जो ये कोण बना इसको कहेंगे आपतन कोण। तो यहाँ हम लिख देंगे आपतन कोण और यहाँ लिख देंगे परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये तीनों, ये और ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लिखते हैं आपतन बिंदु। तो परावर्तन के दो नियम है। यहाँ लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं।
पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन या परावर्तित कोण लिख दो। परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं।